तो हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पे कंप्यूटर फंडामेंटल को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ ए प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर ऑफ कंप्यूटर। यह हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बीच इंटरमीडिएट की तरह कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल लाइक विंडोज़ एक कंप्यूटर में होता है, मैकओएस ये मैकबुक में होता है, और एंड्रॉयड जो स्मार्टफोन में होता है। ये हार्डवेयर और यूजर कंप्यूटर को कनेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका अगले होने वाले हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 5 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 टाइप होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में हम जानेंगे। इट विल वर्क व्हेन वी सबमिट सिमिलर टाइप ऑफ जॉब टुगेदर। यह तभी कार्य करता है जब हम सिमिलर टाइप ऑफ जॉब को सबमिट करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है कंप्यूटर से। तो चलिए अब हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को फिगर से समझते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर जो है डायरेक्टली कंप्यूटर से अट्रैक्ट नहीं होता है, वो ऑपरेटर को अपना जॉब भेजता है। जैसे लाइक ABCDE ए यूजर है जिसके पास जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 एंड जॉब 5 है। ये अब ऑपरेटर को देंगे, और ऑपरेटर जो सिमिलर जॉब होगा उसको एक बैच में रखेगा, और दूसरा टाइप जो सिमिलर होगा उसको दूसरा बैच में रखेगा। और ये बैच उसके बाद पहले एक को CPU को सबमिट करेगा, ये प्रोसेसिंग हो जाने के बाद दूसरे को सबमिट करेगा। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस प्रकार काम करता है। वो पहले सिमिलर जॉब को एक बैच में रखता है, उसके बाद दूसरे सिमिलर बैच को दूसरे में रखता है। अगर ये प्रोसेसर हो जाने के बाद फिर दूसरे बैच को वो CPU को सेंड करेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज की। इसका एडवांटेज क्या है? इट कैन बी शेयर्ड एमॉन्ग मल्टीपल यूजर। इसको हम मल्टीपल यूजर में शेयर कर सकते हैं। रिपीटेड जॉब कैन बी कंप्लीटेड इजीली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। रिपीटेड जॉब को इजीली हम विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। If any error occurs in one job, the other job may have to wait for an uncertain time. यदि if any job में कोई एरर हो जाता है तो अदर जॉब के लिए अनसर्टेन टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है। You need to train the computer operators for using the batch system. हम लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर को ट्रेन करने की आवश्यकता पड़ेगी फॉर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। CPU विल प्रोवाइड सेम टाइम टू ईच एंड एवरी प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स टास्क एज सून एज पॉसिबल व्हेदर इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस। प्रत्येक प्रोसेस को इस ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU सेम टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है, चाहे वो लॉन्ग। तो अब हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को फिगर से समझते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU ईच प्रोसेस को सेम टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है। लाइक प्रोसेस 1 को 20 सेकेंड, प्रोसेस 2 को 20 सेकेंड, प्रोसेस 3 को 20 सेकेंड, प्रोसेस 4 एंड प्रोसेस 5 को भी 20 सेकेंड यह टाइम प्रोवाइड किया है। इफ प्रोसेस 1 10 सेकेंड में हो जाता है तो वो 10 सेकेंड प्रोसेस 2 को दे सकता है। यह टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
each process get the chance to use the CPU. इस ऑपरेटिंग सिस्टम में each process get the chance to use CPU. each process CPU का यूज करता है. It allowed different application run simultaneously. ये different application को रन करने के लिए अलाउ करता है. इसका कुछ डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इट रिक्वायर्स ए स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम एज इट कंज्यूम मोर रिसोर्सेज. इसको मोर रिसोर्सेज कंज्यूम करने के लिए स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम का रिक्वायर होता है. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम many computers are connected to each other and share their task. इस ऑपरेटिंग सिस्टम में more than many computers connected to each other and share their task. अपने टास्क को शेयर कर सकते हैं. many computers इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कनेक्ट होते हैं. इसका अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्राफ के द्वारा समझेंगे. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क के द्वारा मेनी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं और अपने फाइल और रिसोर्सेज को इन नेटवर्क के द्वारा ही शेयर करता है. इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होते हैं और जो भी फाइल या रिसोर्स को सेंड करना हो तो वो नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे में सेंड करते हैं. एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसका एडवांटेज के बारे में जानते हैं. इफ एनी सिस्टम stop working, malfunction or break down, other nodes are not affected. Any system stop working, यदि कोई सिस्टम वर्किंग करना बंद कर देता है तो other nodes not affected. इसका एडवांटेज है. एडिशनल रिसोर्सेज कैन बी एडेड इजीली. एडिशनल रिसोर्सेज को हम इजीली ऐड कर सकते हैं. कुछ हम डिसएडवांटेज इसका जानते हैं. सिक्योरिटी इश्यू में अराइज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज के शेयरिंग की वजह से सिक्योरिटी इश्यू में अराइज हो सकता है. दे आर वेरी कॉस्टली सो दे आर नॉट इजीली अवेलेबल. इसकी कीमत जो होती है अधिक होती है जो इजीली अवेलेबल नहीं होती है. इसका तो चलिए अब हम फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. It have a server that connect many other computers and we can share own files resources from server machine to all machine which are connected through a server. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्वर होता है जिसके द्वारा सभी कंप्यूटर्स अदर कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं. अगर किसी भी फाइल को शेयर करना हो तो हम सर्वर को शेयर करेंगे और ये अदर कंप्यूटर में इजीली शेयर कर देगा. तो अब हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को फिगर के द्वारा समझेंगे. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्वर होता है और इस सर्वर के थ्रू मेनी कंप्यूटर्स जो है कनेक्टेड होते हैं. यदि इस कंप्यूटर को कोई भी फाइल PDF कुछ भी लेना हो तो वो सर्वर से लेगा. यदि सर्वर के पास नहीं है अगर इस कंप्यूटर के पास है तो ये इससे ले लेगा. इस प्रकार यह प्रोसेस चलता है और सर्वर के द्वारा सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं. इसका हम एडवांटेज जानते हैं. इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड वी नीड टू अपग्रेड ओनली सर्वर मशीन. ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और हम लोगों को अपग्रेड केवल सर्वर मशीन की आवश्यकता पड़ती है अपग्रेड करने के लिए. डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं. द सर्वर्स यूज्ड इन द सिस्टम में बी एक्सपेंसिव. जो सर्वर हम यूज़ करते हैं इस सिस्टम में वो एक्सपेंसिव हो सकता है. अब लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं. इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम CPU प्रोवाइड मैक्सिमम ऑफर to its task with quick response. For example, missile system where the missile has to be launched at the certain time, hospital etc. या this operating system मैक्सिमम ऑफर प्रोवाइड करता है एनी टास्क के लिए जो क्विक रिस्पॉन्स देता है.
लाइक मिसाइल सिस्टम, मिसाइल को अगर हमको लॉन्च करना हो तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है जो क्विक रिस्पॉन्स देता है। अब कुछ इसका एडवांटेज जानते हैं। द आउटपुट इज मोर एंड क्विक अर्निंग टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम। आउटपुट मोर एंड जल्दी हम इसमें से आउटपुट मोर एंड क्विक यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइस एंड सिस्टम। आउटपुट को हम जल्दी प्राप्त करते हैं एंड रिस्पॉन्स जो होता है क्विकली देता है। डिसएडवांटेज, इट इज़ नॉट ईजी फॉर ए डिज़ाइनर टू राइट कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट एल्गोरिथम्स। ये ईजी नहीं है डिज़ाइन करने के लिए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसका ये डिसएडवांटेज